बंदो सतगुरु चरण, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसे कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और 16वें प्रकरण की 50 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं, और आज हम 51 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अर्श सुख और बिस्त का सुख, एक खेल में दिए सुख दोए। अब धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके धामधनी की रसना के महत्व के बारे में, उनकी जिह्वा की महिमा के बारे में बता रहे हैं। और जो रसना है धामधनी की, वो क्या है? ये ब्रह्मवाणी है। अभी धामधनी के द्वारा अवतरित इस वाणी ने हमें कितने सुख दिए। परम धाम में तो हम राज्य की बातें सुनते ही थे, कितनी मधुर बातें, किस किस तरह से वो रूहों से बातें करते थे और रूहें कितनी आनंदित होती थी उनकी मिठास भरी बातें सुन करके। अब इस कालमाया के ब्रह्मांड में भी एक रूह चितवनी के माध्यम से अपने रूह के नैनों को खोल करके अपने रूह के कानों से धनी की उस मधुर रसना को सुन सकती है। अब इसमें हमें महामती जी बता रहे हैं, अर्श सुख और बिस्त का सुख। अर्श परम धाम, कि परम धाम के कौन सी सुख? परम धाम के 25 पक्षों में जो भी हम धाम धनी के साथ आनंद विहार करते थे, लीलाओं का आनंद लेते थे, वो धामधनी अक्षरातीत ने हमें इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से सब सुख बताए। अब उस सुख को इस वाणी के द्वारा अपने अंदर ग्रहण करके एक रूह किस तरह से चितवनी के माध्यम से ध्यान करके 25 पक्षों में विचरण कर सकती है, 25 पक्षों में घूम सकती है। और बीस्त का सुख, जब इस माया के ब्रह्मांड में आए तभी तो हमें बहिश्तों के बारे में पता लगा कि किस तरह से 8 बहिश्तें बनेंगी और कौन कौन सी बहिश्त में कौन अखंड होंगे, और किस तरह से जिन जीवों पर ब्रह्म सृष्टियों की सुरता बैठ करके लीला कर रही है, वो जीव योग माया के ब्रह्मांड में पहली बहिश्त में अखंड होंगे। अब एक रूह इन बहिश्तों के सुख और परम धाम के सभी सुख इस खेल में बैठी बैठी इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से ले सकती है। तो मामती जी कह रहे हैं कि धामधनी ने किस प्रकार से हमें इस माया के ब्रह्मांड में ही परम धाम के भी सुख दिए और बहिश्तों के सुख भी दिए। किस तरह से जब ब्रह्म सृष्टियों के जीव पहली बहिश्त में बैठेंगे और बाकी बहिश्त के लोग उन्हें किस तरह से ब्रह्म अंगनाएं मान करके, ब्रह्मात्माएं मान करके, किस तरह से धनी श्री देवचंद जी के जीव को श्यामा जी और मीरराज जी के जो जीव हैं उनको प्राणनाथ जी की शोभा मिली और सभी उनको पारब्रह्म मान करके उनकी पूजा करेंगे। तो ये सुख धनी ने हमें इस माया के ब्रह्मांड में ही बैठे बैठे इस ब्रह्मवाणी के द्वारा दिए। इन दो में दिए सुख खेल के, अब जब हम परम धाम में थे तो परम धाम में हम बैठे हुए हैं, राज श्यामा जी बैठे हैं
उनके चरणों में बैठे हैं। अब रूहें कहाँ बैठी हैं? धनी के चरणों में, और उनके दिल रूपी पर्दे पर जो हमारी परात्म है वो इस खेल को देख रही है। अब जब देखो, इस संसार में हम आए इकट्ठे हैं, जाना भी इकट्ठे है। ये नहीं कि अगर मान लो यहाँ आत्मा की जागनी हो गई तो वहां परात्म की जागनी हो जाएगी, ऐसा नहीं। लेकिन जब हम इकट्ठे उठेंगे, जब ये खेल खत्म होगा और उस समय जागनी होगी परम धाम में, सभी जब जाग जाएंगी तो उस समय इस लीला को याद करके बहुत आनंदित होंगी, बहुत आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि जो बातें धनी के दिल के गुज भेद रूहें परम धाम में नहीं जानती थी, वो सब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा जान लिए। तो किस तरह से बताया है कि जो योग माया के ब्रह्मांड में जो जीव अखंड होगा, तो वो जीव ब्रज की, रास की, जागनी लीला की घटनाओं को याद करके आनंदित हुआ करेगा, उसे बहुत आनंद मिलेगा। जिस प्रकार से चौथी बहिश्त और पांचवी बहिश्त में बाल मुकुंद जी को और बाके बिहारी जी को अखंड किया, किस तरह से वो कभी भी मन करे, अक्षर ब्रह्म जो है वो कभी भी चाहे तो सब अपने चित्त में उस लीला को देख सकता है। तो उसी तरह से ये ब्रज की, रास की और जागनी लीला की सभी घटनाएं जो हैं वो अखंड हो जाएंगी, और किस तरह से जीव को भी आनंद मिलेगा। और जब रूहें सुरता द्वारा जो यहाँ पर आई थी और वापिस परम धाम में गई, पर आत्म में जागृत हो गई, तो उन्हें भी वो सब सुख मिलेंगे। तो ये है इस खेल में बहिश्तों का आनंद लेना और अर्श के सुख लेना। तो अर्श के सुख तभी ले सकते हैं जब हम अच्छी तरह से इन 25 पक्षों को समझें, अपने अंतस्करण में बैठाएं। जब तक हम अपने उन पक्षों में, 25 पक्षों में धनी के साथ हमने जो आनंद विहार किए, सुख लिए, अपने अंतस्करण में नहीं बिठाएंगे, तब तक हम वो आनंद नहीं ले सकते। तभी कहा है ना कि अपने आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, वो ये धनी सन्मुख। किस तरह से बताया है कि हमें जो भी हम, अगर मान लो पुखराज पहाड़ के किसी भी पक्ष की लीला को हम पढ़ते हैं, परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा या चर्चनी के द्वारा, हम समझते हैं कि किस तरह से हमने वो आनंद लिए। अदबीच कुंड में हम किस तरह से बैठे हुए हैं खास महलों पर, और धनी के साथ हम 16 धाराओं में जो जल गिर रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। अब वो जो आनंद हमने ज्ञान के द्वारा लिया, अब वो चितवनी के द्वारा हमने अपने अंतस्करण में विचार करना है। जब हम अपने अंतस्करण में विचार करेंगे ना, उनके सुखों को बार बार जो हमें अनुभव हुए उस सुखों को विचार करेंगे, तो धीरे धीरे वो प्रेम बढ़ेगा, बार बार मन करेगा। क्योंकि धनी ने कहा है ना, कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद। कोई भी अगर धनी के साथ खिलवत करता है, खिलवत तो धनी ने रूहों के दिल में ही बनाई है, पूरा मूल मिलावा लेकर के धनी कहाँ आ गए हैं? मोमिनों के दिल में आ गए हैं। और किस तरह से जब मोमिन अपने अंतस्करण में, अपने अंदर के चक्षु खोल करके, अंदर की आंखें खोल करके, अंदर के अपने नेत्र खोलेंगे, अपने कानों को खोलेंगे, तो धनी की बातों को सुन सकते हैं और धनी का दीदार भी कर सकते हैं। वो तब होगा जब अंदर के चक्षु खुलेंगे। तो अंदर के चक्षु कब खुलेंगे? जब हम अंदर के, धनी ने वाणी में जो बातें कही हैं वो सब अंदर के अर्थ अंदर ग्रहण करेंगे। जब हम अंदर के अर्थों को, बातिन अर्थों को समझेंगे और हम विरह में डूबेंगे, धनी को पाने का प्रयास करेंगे, तभी हमारे अंतरचक्षु खुल पाएंगे। जब तक अंतरचक्षु नहीं खुल सकते, जब तक हम रहनी में नहीं आते, जब तक धनी अंदर, ठीक है वो अंदर हैं, वो हमसे न्यारे नहीं है, पर जब तक वो दिखते नहीं है तब तक, कहते ना अंदर तो है सही
पर दाज ना जाए बिना मिल। अंदर तो है, सबको मालूम है, राजी ने इस छठे दिन की लीला में मोमिनों के दिल को ही अरस बनाया है। लेकिन जब तक वो ध्यान के द्वारा चितवनी में हमें दिखते नहीं, तब तक वो हृदय की अग्नि बुझती नहीं। तो कहते हैं किस तरह से ये सब बातें हमें कैसे पता लगी। कहते हैं ए हक रसना बिना क्यों हुए, ये दामधनी की रसना के बिना कैसे संभव था। ये रसना वाणी तो है, रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। श्यामा जी की रसना है, और कौन सा रस पिला रही है, उस पार ब्रह्म हमारे प्रीतम धामधनी का। तो इस रसना के बिना वो सब संभव नहीं था जो इस रसना के द्वारा संभव हुआ। तो किस तरह से सिंधी ग्रंथ में भी 16वें प्रकरण में कहा है, इन विद सब हुक्मे कर खेल दिखाया खिलवत अंदर। बातें खिलवत की करी खेल में, जो गुज हक के दिल भीतर। जो हक के दिल में गुज बातें थी, जो रूहें परम धाम में जानती नहीं थी, जो धनी को लग रहा था कि ये मेरी ब्रह्मात्माएं हैं, तो इनसे ये बातें क्यों छिपाई जाएं। लेकिन परम धाम में वो बातें जाहिर नहीं हो सकती थी। और किस तरह से हमें माया के ब्रह्मांड में लाए, दिल में इच्छा धरी, और किस तरह से खेल दिखाया, और फिर रूहों के अंदर ही खिलवत बना ली। और फिर खिलवत, इस खेल में, इस माया के ब्रह्मांड में सब दिल के कुछ भेद धनी ने खोल दिए। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं श्री श्रृंगार ग्रंथ, हम इससे पहले खिलवत और सागर कर चुके हैं। तो ये धनी की निज बुद्ध की वाणी है, ये मार्फत का ज्ञान देने वाली वाणी है, ये हमारे अंदर पट खोलने वाली वाणी है, ये हमें मार्फत का दीदार कराने वाली वाणी है, और किस तरह से परम धाम का पूरा दीदार कराने वाली वाणी है। यदि हम इसको अच्छी तरह से, यानी कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको अपने अंतस्करण में उतारना है। अगर हम पढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, अपने अंतस्करण में, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब ये सब बातें आत्म के अंतस्करण में समा जाती हैं, तब जब जीव आत्म भाव ले लेता है, तब आत्म पर आत्म भाव ले लेती है कि मैं, वो अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। तो इस प्रकार से तब हम ये सब सुख ले सकते हैं। दई बेस्त 14 तबक को सबो पूरा इश्क इलम। दामदनी ने जो ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, जिसमें सभी आ जाता है, पृथ्वी भी, पाताल लोक भी, और देवलोक, स्वर्ग वैकुंठ सब आ जाते हैं। तो इस 14 लोक के जितने भी प्राणी थे, उन प्राणियों को क्या किया, 8 बहिष्टों में अखंड मुक्ति प्रदान की। 8 बहिष्टे बनेंगे, ठीक है। अगर मान लो अंत तक भी किसी को इस वाणी का पता नहीं लगा, वाणी नहीं पहुंची, तब भी सारे जीव 8वीं बहिष्ट में तो अखंड होंगे ही होंगे ना। कितना बड़ा सौभाग्य धनी ने दिया है सभी जीवों को। ये वाणी सारे ब्रह्मांड में तो भी फैल नहीं सकती, क्योंकि बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से धर्म है, कट्टरता है, और किस तरह से इतने कट्टर हैं कि वो कोई बात सुनना चाहते ही नहीं अपने धर्म ग्रंथ के अलावा, या अपने जिसको मानते हैं इष्ट, उस इष्ट के अलावा। ये सब बातें योग माया के ब्रह्मांड में पूर्ण होंगी। तो कहते हैं दई बेस्त 14 तबक को, 14 लोक के जो प्राणी थे, सब प्राणियों को बहिष्टों में धनी ने अखंड मुक्ति प्रदान की। कहते सबो पूरा इश्क इलम। और जिस समय सभी योग, अभी नहीं, अभी सबको इश्क नहीं आएगा ना, सब तक इलम पहुंचेगा। जब योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे ना, जब उन बहिष्टों में अखंड होंगे सभी जीव, जब वहां पहुंचेंगे, जब उन्हें तारतम्य मिल जाएगा, तब सबके अंदर इश्क भी भरपूर होगा और इलम भी भरपूर होगा। सबो पूरा इश्क इलम। इस ब्रह्मांड में देखो, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके अंदर तो इश्क आएगा ही आएगा। बिना विरह के, बिना इश्क के हम परम धाम पहुंच ही नहीं सकते। जबकि जो अपने ब्रज में थी, जो सखियां थी,
उन्होंने किस तरह से, राधा जी ने और सभी गोपियों ने 100 साल तक वीरा में तप किया, किस लिए? योग माया के ब्रह्मांड में तब उनके जीव गए। यानी कि कोई आगे कोई पीछे, इश्क लेसी सबको इश्क मिलेगा। ठीक है, किसी को पहले मिल गया, किसी को बाद में मिलेगा, लेकिन धनी ने कह दिया जिन्हों पहले इश्क लिया सोई सुहागिन होई। जो पहले इश्क लेगी वो, देखो हैं सभी सुहागिन, ऐसी बात नहीं, सभी ब्रह्मात्माएं सुहागिन ना रहे, लेकिन धनी ने कहा है वो धन्य होगी, उसकी प्रशंसा होगी कि देखो सबसे पहले माया को पीठ दे करके और धनी का इश्क लेकर के ये दौड़ करके आई। तो इस तरह से जब योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे, उस समय जब सबको, जब आदि नारायण को तारतम्य मिलेगा और सबको तारतम्य मिल जाएगा, सबको जितने भी जीव हैं सबको तारतम्य मिल जाएगा, उस समय सबके अंदर भरपूर इश्क होगा, भरपूर इलम होगा। सो सब सेवे हमको, सबो बल रसना कसम। और वो सभी जीव क्या करेंगे? वो जो ये जीव अभी परमधाम से आए हुए हैं, जिनकी सुरताएं आई हुई हैं, जिन जीवों पर बैठे हुए हैं, उन जीवों की सेवा करेंगे, उन जीवों की पूजा करेंगे, उन जीवों का इतना अधिक महत्व होगा उस योग माया के ब्रह्मांड में। पहली बहिष्ठ में जो जीव अखंड होंगे उन्हें ही वो राजश्यामा जी मानेंगे और उन्हें ही वो ब्रह्मात्माएं मानेंगे, और उनके द्वारा की हुई लीलाओं को ही वो परम धाम की लीला मानेंगे। सो सब सेवे हमको, वो सब हमारी ही पूजा करेंगे। सबो बल रसना कसम। ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब रसना कसम, हमारे प्रीतम की जो ये वाणी है, ये ब्रह्म वाणी, श्री कुलजम स्वरूप वाणी, इस वाणी के द्वारा संभव हुआ। तो ये सब इसी रसना का बल है। तो ये रसना का महत्व है, इस वाणी का महत्व है, किस तरह से इसके द्वारा सभी जीवों को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। और जिन जीवों पर ब्रह्मात्माओं की सुरताएं आई हुई हैं परमधाम से, वो सभी जीवों को पहली बहिष्ठ मिलेगी, और सभी जितने भी नीचे बहिष्ठों वाले, यानी कि छठी बहिष्ठ में देवी देवता होंगे, चौथी बहिष्ठ में, पांचवी बहिष्ठ में बाल मुकुंद बाके बिहारी, सभी उनकी पूजा करेंगे, सभी उनकी सेवा करेंगे। तो कितना बड़ा धनी ने ब्रह्मात्माओं को मरातबा दिया है, कितनी बड़ी शोभा दी है इन ब्रह्मात्माओं के जीवों को। सुरताओं की तो है ही, वो तो परम धाम में है ही, वो कहीं गई नहीं, आई नहीं, राज्य के चरणों में बैठी हैं। देखो उनकी हिकमत, कैसे चरणों में बैठा करके और ये माया का पूरा खेल दिखा दिया, पूरा माया का ब्रह्मांड दिखा दिया। और किस तरह से ये सब हमें इन सब बातों की जानकारी धामधनी के द्वारा दी हुई, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही हुई। पहले प्यार दिया मुझे इलम सो। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि धामधनी ने, मेरे प्राण प्रीतम ने पहले तो मेरे हृदय में ये इलम दिया, तारतम ज्ञान का प्रकाश कर दिया, ये इलम मुझे दिया और अपने प्रेम को प्रकट किया, मैं कितना प्रेम करता हूं तुमसे। क्योंकि प्रेम था तभी किस तरह से पहले आकर के इंद्रावती जी के अंदर आकर के विराजमान हुए। इंद्रावती जी ने क्या कम कुर्बानी की, कितना समर्पण किया उन्होंने, कितना समर्पण किया उन्होंने। और किस तरह से धनी ने सबसे पहले प्रेम पूर्वक उन्हें इल्म दिया। अब उन्हें इल्म देने के पश्चात इंद्रावती जी कह रही हैं, सो मुझ पे इल्म दिवाए। अब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा अब मेरे से सबको इल्म दिलवा रहे हैं, सबको ज्ञान दिलवा रहे हैं। क्योंकि जो भी कहा है ना कि जो उस समय प्राणनाथ जी के साथ थे, चरने थे तो आए सही, पिछले साथ कारण वाणी कही, पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर। तो ये वाणी किस लिए थी? क्योंकि उस समय जो उनके साथ थे, उन्होंने तो धामधनी का दीदार भी किया, परम धाम को भी देखा। अब धनी को लगा भाई सारी ब्रह्मात्माएं तो जागृत नहीं हुई है, अब पिछला साथ कैसे आएगा? तो ये वाणी उन्होंने इंद्रावती जी के तन में बैठ करके, ये धनी ने हम पर ये मेहर की और ये ब्रह्मवाणी हमको दी। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि पहले तो मेरे अंदर प्रकाश किया, मुझे तारतम ज्ञान के द्वारा मेरे अंदर पूरा प्रकाश कर दिया, और फिर अब मुझसे क्या कर रहे हैं, सबको ब्रह्मवाणी का ज्ञान दिलवाया। सब दुनिया को आरिफ कर,
मुझ आगे सब पे कथाएं। अब कितनी बड़ी बात कही है इंद्रावती जी ने। जो जो धनी की वाणी पढ़ता है, इस धनी की वाणी में डूबता है, इसकी गहराइयों में उतरता है, इसके बातिन अर्थ लेता है, तो उसे कहते हैं आरिफ। आरिफ कहते हैं ज्ञानवान। अब इतना वाणी का प्रचार हो चुका है कि बहुत सुंदर साथ ऐसे हैं जो वाणी के पूरे जानकार है, पूरे ज्ञानवान है, उनके अंदर पूरा प्रकाश हो चुका है। हर धनी ने जो भी बात शुरू से आखिर तक इस वाणी में कही, वो रूहें इसे जानती हैं। तो अब इस ब्रह्मांड में 5वें दिन से लेकर के जो योग माया में अखंड होने तक, जो अंत में महाप्रलय होगी और सभी योग माया में अखंड होंगे, तो अखंड होने तक की जो भी लीला है उसकी सारी शोभा मामती जी की है। यानी कि जो भी लीला होगी वो शोभा मामती जी को मिलेगी। यद्यपि इस छठे दिन में बहुत से ब्रह्म मुनि हुए हैं, बहुत से परमहंस हुए हैं और उन्होंने बहुत सी लीलाएं भी की हैं, लेकिन जो शोभा धनी ने मामती जी को दी है, वो शोभा प्राणनाथ जी वाली मामती जी की शोभा किसी को नहीं मिल सकती। क्योंकि जागनी लीला की अगर प्रेरणा मिली, शक्ति मिली किसी को, या ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो मामती जी के चरणों में ही। धनी ने कहा ना, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे रमाड़ू रंग, कि मैं इंद्रावती के साथ हूँ और इंद्रावती मेरा ही अंग है, मैं और इंद्रावती अलग नहीं है। जो इंद्रावती को अपना दिल देगा, इंद्रावती को दिल देने का मतलब क्या है कि इंद्रावती जी के द्वारा इस वाणी में कही गई जो बातें हैं, उन बातों को अपने दिल में ग्रहण करेगा, उन्हें अपनी रहनी में लाएगा, अपने व्यवहार में लाएगा और उस पर चलेगा, उसे मैं परम धाम के 25 पक्षों में रमाड़ू, रमण कराऊंगा, उसे पूर्ण परम धाम की यही इस माया के ब्रह्मांड में बैठे बैठे चितवनी के माध्यम से पूर्ण सुख मिलेंगे। अब यहाँ पर इंद्रावती जी कहती हैं कि किस तरह से सब दुनिया को आरिफ कर। बहुत से परमहंस है जिनके अंदर, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा ही बहुत कुछ पा लिया, सारी चर्चनी जान ली, सारी चर्चनी जाहिर कर दी। ज्वारदास महाराज जी हैं, बहुत से हुए हैं जिन्होंने पूरी यानी कि उस समय भी थे, धनी के साथ भी थे, लालदास जी भी थे, केशव दास जी भी थे, छत्रसाल जी थे, बहुत थे। लेकिन उस समय देखो किसी को भी गादी पर नहीं बैठाया गया, इस वाणी को बैठाया गया, इस वाणी को रखा गया कि इस वाणी की ही पूजा करनी है, इस वाणी में कही हुई बातों को ही मानना है। अब मामती जी कह रहे हैं कि सारी दुनिया को तो इस वाणी के द्वारा ज्ञान मिल गया, लेकिन शोभा मेरे को दे दी, मुझ आगे सब पे कथाएं, मुझे सबसे आगे कह दिया। क्योंकि कह दिया नाम श्रृंगार शोभा सारी, मैं बेख तुम्हारो दियो, सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं गई मेरे हाथ। यानी कि उन्होंने नाम श्रृंगार शोभा सारी, सारा कुछ किसको दे दिया? इंद्रावती जी को, मामती जी को। और किस तरह से कह दिया कि मैं किस प्रकार से, धनी यहाँ पर सुख देने आए हैं, दुख देने के लिए नहीं आए वहां यहाँ हमें। लेकिन हम क्या मांगते हैं? माया के सुख मांगते हैं। धनी ने माया के सुख थोड़ी देने हैं। माया के सुख देंगे तो माया फिर तो रूह माया में ही उलझी रह जाएगी। वो तो सत्य सुख को देने वाले हैं, परम धाम के सुख देने वाले हैं। वो कहते हैं मैं तो सुख ही चाहता हूँ रूहों के लिए, और बड़े सुख पूर्वक ही सारे साथ को जगाना चाहता हूँ। लेकिन क्या करूं, जब साथ जागता नहीं तो थोड़ा सा खींचना भी पड़ता है, गुस्सा भी करना पड़ता है, थोड़ा क्रोध भी आ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुख पूर्वक उन्हें जगाया जाए। और किस तरह से वो इंद्रावती जी कहती है, ये सारी उपमा धनी ने मुझे अपने हाथ से दी। ये इसका अर्थ है, मुझे आगे सब पे कथाए कि सबको तो आरिफ कर दिया, ज्ञानवान बना दिया, वाणी दे दी, सारा ज्ञान मिल गया, परम धाम का 25 पक्षों का, परम धाम की एक एक गली का, धनी की एक एक अंग का, एक एक श्रृंगार का सारा वर्णन इसमें करवा दिया। सब ज्ञानवान बन गए, अब मुझे सबसे आगे शोभा दे दी। तो ये किस लिए कहते हैं? क्योंकि
जो 5वें दिन में मामती जी की शोभा है, वो छठे दिन में चाहे कितने परमहंस हुए, ब्रह्म मुनि हुए, हाँ ठीक है, उन्हें शोभा मिलेगी, मिलेगी, लेकिन उनके बराबर कोई नहीं, मामती जी के बराबर कोई भी नहीं। इसलिए कहा है मुझे आगे सब पे कथाए, मुझे सबसे आगे उन्होंने रखा। ये सब हक रसनाए किया, इलम प्यारा लगिया सबन। ये सब कैसे संभव हुआ? ये धामधनी की रचना से हुआ। धामधनी ने जो मेरे तन में, इंद्रावती जी कह रही है, मेरे तन में बैठ करके जो ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान सबको दिया और सबको बहुत प्यारा लगा। आज ये ब्रह्मवाणी कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी लगती है। एक दिन हम इसके बारे में जानते ही नहीं थे, बहुत घबराते थे। ये तो मेरे सतगुरु सरकार श्री की कृपा है, किस तरह से उन्होंने इस वाणी की टीका करके सबके घर घर में पहुंचाई, सब तक वाणी वाणी सब तक वाणी पहुंचाई। नहीं तो पहले कीर्तन सुनते थे तो क्या लगता था, समझ में नहीं आते थे बिल्कुल भी। आज वाणी के द्वारा जो सब अर्थ पता लगे, तो अब कीर्तन कितने अच्छे लगते हैं, क्योंकि पता लग गया काली कामरी रे मोह को प्यारी लागे तुम, कि धनी इसमें क्या कह रहे हैं, काला कंबल नहीं कह रहे, है ना। कौन सी काली कामरी? जो धनी की प्रेम की कामरी, यानी कि ज्ञान, इलम का रंग काला होता है, और जब वो काले रंग पे कोई रंग चढ़ता नहीं है। किस तरह से? तो बताया है कि वो आपका जो ज्ञान है, जो मैं आपके प्रेम में डूबी हूँ, वो प्रेम, वो प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम कितने आनंदित होते हैं। तो किस तरह से सबको इलम प्यारा लगता है। कभी तो ये बहुत मुश्किल लगता था, अरे इतनी मोटी वाणी कैसे पढ़ेंगे, क्या लिखा है पता ही नहीं। आज धनी ने कितना आसान कर दिया सभी मोमिनों के लिए, कि सभी मोमिनों का दिल करता है कि अगर हम श्रृंगार की वाणी पढ़ रहे हैं तो इसे पढ़ते ही रहे, बस समाप्त ना हो। यानी कि चौपाई छोड़ने को मन ही नहीं करता, मन करता है आगे और पढ़ो और पढ़ो, यानी कि इसको और पढ़ा जाए। कितनी प्यारी लगती है ये वाणी। तो इलम प्यारा लगिया सबन, सबको इलम ये बहुत प्यारा लगा, ये है ही प्यारा, क्योंकि हमारे धनी इतने प्यारे हैं, हमारे धनी इतने मीठे हैं। उनकी मीठी जुबान कैसे मीठे हमारे हक हैं, उनके मुख से कही हुई ये अमृतमयी रसना जो इतनी प्यारी मीठी बोली है, तो कैसे सबको प्यारी नहीं लगेगी। कहते हैं सो इल्मे आरिफ पूजे मोए। अब कहते हैं कि ऐसे इस ब्रह्मवाणी से ज्ञान प्राप्त करने वाले जो ज्ञानी जन हैं, वो क्या करेंगे? पूजे मुहे, इंद्रावती जी कह रही है, वो मेरे स्वरूप की पहचान करके मेरी पूजा कर रहे हैं। ये धनी ने मुझे शोभा दी है, वो चाहती नहीं थी, वो कहती थी मैं आपको रिझाऊं, मैं आपकी शोभा श्रृंगार में डूबूं, मैं हर समय चितवनी में रहूं। लेकिन धनी ने उस तन से ये काम करवाना था। अब वो कह रही है सो इल्मे आरिफ पूजे मोए। अब वो इलम से आरिफ तो बन गए, ज्ञानवान बन गए, लेकिन फिर भी मेरे को प्राणनाथ जी मन बन करके मेरे स्वरूप की मेरे को पहचान करके वे इनके अंदर साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है और मेरी पूजा कर रही हैं। असल अर्थ में हमारे तन, जबकि हमारे मूल तन तो परम धाम में है, मूल तन परम धाम में है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस ब्रह्मवाणी को जो भी रूह आत्मसात करती है, अपने अंदर ग्रहण करती है, इसके अर्थों को समझती है, तो वो निश्चित रूप से ये पक्का है कि मामती जी के धाम हृदय में अचरातीत श्री राज जी का स्वरूप विराजमान मानती है, कि उनके अंदर युगल स्वरूप विराजमान है, और उसी भाव से अपना सब कुछ उन पर निछावर करती है। क्योंकि किस तरह से कीर्तन ग्रंथ में भी आया है, ये 109वें प्रकरण में है, 21वीं चौपाई है। नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बोझ, तिन साहिब कर पूजिया अर्श का यही कुछ। परमधाम का यही गुज है, यही रहस्य है। चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो स्त्री है, चाहे बूढ़ा है, बच्चा है, जिसने इस इलम को समझ लिया, इस ब्रह्मवाणी को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, पहचान हो गई उसे, तो वो साहिब ही मानेगा, वो नामों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तिन साहिब कर पूजिया, वो सभी साहिब मान करके पूजा करेंगे। अर्श का यही कुछ,
यही अरस का गुज है, यही अरस की गुज गहरी बातें हैं। प्यार लगिया मोहे जिनसो, हके बड़ा किया सोए। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, जिन ब्रह्ममुनियों से मुझे बहुत प्रेम था, जिन ब्रह्ममुनियों के प्रति मेरे अंदर प्रेम भरा हुआ था, हके बड़ा किया सोए, धामधनी ने उन्हें इस खेल में बहुत बड़ी महिमा दे दी, बहुत बड़ी शोभा दी उन्हें। सो सब पे कहलाए हुक्मे, सब विद सुख दिया मोहे। तो किस प्रकार से अब उन्होंने, राजी ने, कहते सो सब पे कहलाए हुक्मे, हुक्मे मैंने अपने आदेश से, अपनी इच्छा से। देखो हुक्म कुछ और नहीं है, हुक्म से हम राजी है, हुक्म राजी के दिल की इच्छा है। और इस जागनी के ब्रह्मांड में एक रूह के दिल की इच्छा ही धनी के लिए हुक्म है। अब यहाँ पर जो हुक्म, हुक्म के बहुत अर्थ हैं, प्रसंगानुसार अलग अलग लगते हैं। तो इसमें बताया है कि राजी ने अपने आदेश से उन सब ब्रह्ममुनियों की महिमा गवाई, सब पे कहलाई हुक्मे, सब विद सुख दिया मोहे। इस प्रकार धनी ने मुझे हर प्रकार का सुख दिया, उन ब्रह्ममुनियों की महिमा भी मेरे द्वारा गवाई, उन्हें भी मैंने गाया। तो बताया है किस प्रकार से लालदास जी थे, मुकुंदास जी थे, भीमबाई थे, महाराजा छत्रसाल जी थे, किस तरह से उन्होंने महामती जी के अंदर विराजमान अचरातीत के स्वरूप को पहचाना और उसी भाव से उनकी सेवा की, और परिणाम स्वरूप उसके बदले में क्या मिला, राज्य ने उन्हें इस खेल में बहुत बड़ी शोभा दी। महाराजा छत्रसाल जी ने क्या कहा था, सात समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए, कहीं तुम साक्षात अचरातीत हो, हम चेना तुम्हें बनाए। जब श्री जी गए थे छत्रसाल जी के पास, तो किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो उनके साथ बाईजुराज थे, तो उन्हें भी साथ में बैठाया था, युगल जोड़ी के रूप में उन दोनों को बैठाया था, और कहा था कि तुम साक्षात अचरातीत हो, हमने तुम्हारी पहचान कर ली है। और किस तरह से उन्होंने कहा था कि आप अकेले नहीं आए, ठकुरानी जी को साथ लेकर के मेरे घर में आए हो, अगर तुम्हें कोई धनी के बिना कोई देखेगा तो ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो ए सुध नहीं अजू मोमिनो, जो सुख दिए हक रसनाए। ए सुध नहीं अजू मोमिनो, अभी तक मोमिनों को ये सुध है ही नहीं, ये सुध मोमिनों को नहीं है। जो सुख दिए हक रसनाए, जो धनी ने इस वाणी के द्वारा दिए, क्योंकि परम धाम में क्या था, रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। रूहों को पता ही नहीं था, ना दुख का पता था, ना ये पता था। अगर पता होता तो ये विवाद क्यों होता, इश्क हमारा बड़ा है या इश्क किसका बड़ा है। तो कहते हैं ए सुध नहीं अजू मोमिनो, जो सुख दिए हक रसनाए, जो धनी ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा सुख दिए, वो सुख मोमिनों को नहीं थे। हके सुख दिए आप माफक, सो कैया जाए ना इन जुबाए। तो देखो हम अर्जी करते हैं ना, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पेव जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। कि है पिया जी, तुम जैसे हो वैसे ही मेर करना, आप आनंद के सागर हो, प्रेम के सागर हो, वैसे ही हमसे प्रेम करना, वैसे ही हमें आनंद देना जो मेरे जीव ने किया है ना। अगर ऐसा करोगे तो मेरा जीव बहुत तड़पेगा। तो यहाँ कह रहे हके सुख दिए आप माफक, धनी ने अपने समान सुख दिए, उन्होंने रूहों को दुख नहीं दिया, ना वो दुख देने आए हैं। दुख क्यों होता है, जब हम माया को भारी करते हैं, है ना। वो तो कहते हैं दुख ना देऊं फूल पाकड़ी, देखूं शुद्ध शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बोलाऊं मीठे बैन। तो कहते राजी ने, इंद्रावती जी कह रही हैं कि धामधनी ने हमें ऐसे सुख दिए, अपने समान बड़े प्यार से रखा, बड़े आनंद में रखा, बड़ा सुख दिए, तो कैया जाए ना इन जुबाई। अब इंद्रावती जी कह रही हैं उन सुखों को मैं इन जुबान से नहीं कह सकती, कितने सुख उन्होंने दिए, इतने सुख उन्होंने, जैसे वो हैं वैसे ही सुख मुझे दिए। कर कायम हक रसना रस, सचराचर दिए पहुंचाए।
कर कायम हक रसना रस। अब जो ये रसना रस, रसना कहते हैं वाणी को, वाणी का जो रस है, तारतम वाणी जो धामधनी ने हमें दी है, उस वाणी की रसना से, उनकी जिह्वा से बहने वाला जो रस है, वो अमृतमयी वाणी, वो अमृतमयी रस, उन्होंने क्या किया, उस वाणी ने सचराचर, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, चर अचर, सभी प्राणियों को उस योग माया के ब्रह्मांड में अखंड मुक्ति प्रदान की। कर कायम, कायम मैंने अखंड कर दिया, उन्हें मुक्ति प्रदान की। जो रसना के रस हमको सुख कई भी दिए बनाए, इस प्रकार से धनी ने हमें अपनी वाणी के अपने बहुत से सुख दिए, अनेक प्रकार के सुख दिए। धनी की जो जीवा है, उसका रस जो है वो ब्रह्मवाणी है, और इस ब्रह्मवाणी से धनी ने हमें अनेक प्रकार के इस माया के ब्रह्मांड में, इस चरकीन ब्रह्मांड में बैठा करके धनी परम धाम के सुख दे रहे हैं। तो क्या ये कम है? तो धनी ने हमें कई प्रकार के सुख हमें इस माया के ब्रह्मांड में दिए। सबो इलम पढ़ाए आलम किए, जिनसो था मेरा प्यार। अब महामती जी कह रहे हैं कि जिन ब्रह्ममुनियों से, जिन ब्रह्म सृष्टियों से मेरे को बहुत प्रेम था, उन्हें ब्रह्मवाणी का ज्ञान दे करके ज्ञानवान बना दिया। आलम आरिफ एक ही बात है, दोनों एकार्थवाची हैं, दोनों का अर्थ है ज्ञानी विद्वान। तो कहने सो सुख हक रसनाए दिया करके बका विस्तार। अब धामधनी की रसना ने जो हमारा बका, बका मैंने अखंड परम धाम है, उसके ज्ञान दे करके हमें सुखों का अनुभव कराया, हमें बहुत से सुखों का अनुभव दिया। किससे? रसना से, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा। ये धनी की रसना ही है, वो हमें कितने सुख दे रही है इस परम धाम की वाणी का विस्तार करके, चर्चनी के द्वारा, किस तरह से परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा, श्रृंगार ग्रंथ में धनी की शोभा श्रृंगार, उनके सुंदर अंगों को, उनमें पहने हुए आभूषणों को, उनके वस्त्रों को जान करके कितना आत्म को सुख मिल रहा है। तो धनी की रचना से हमें बहुत सुख मिले। सुध ना हुती हक साहिबी, ना सुध इलम वाहिदत। परम धाम में हमें धनी की साहिबी नहीं पता थी, है ना, एक पातशाही अर्ज की और वाहिदत का इश्क, सो देखलाम ने रोहन को दिल में लिया। एक तो परम धाम की पातशाही और परम धाम का एक दिली का इश्क, वाहिदत का इश्क, किसी को नहीं मालूम था। तो वो धनी हमें हमें नहीं मालूम था परम धाम में कि हमारे जो आत्मा के प्रीतम है, उनकी साहिबी कितनी है। ना सुध इलम वाहिदत, ना हमें वाहिदत की सुध थी कि वाहिदत एक दिली। वो तो इस ब्रह्मांड में आके पता लगा ना कि परम धाम में कैसे एक दिली है, कि राज्य के अंदर जो गुण है, एक जर्रे के अंदर भी वही गुण है, एक पक्षी के अंदर भी वही गुण है, सबकी शोभा बराबर है, कुछ घटबड़ नहीं है। ये जानकारी नहीं थी। कहते सुध ना हुज्जत निस्बत, धनी से संबंध था, निस्बत थी, लेकिन उस निस्बत का दावा नहीं था, हुज्जत नहीं थी, लज्जत नहीं थी। जो लज्जत, जो हुज्जत इंद्रावती जी ने सिंधी भाषा में दिखाई, किस तरह से दावे से हम धनी से मांग सकते हैं, हम उनकी अर्धांगिनी है, ये बातें हमें इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही पता लगी। होते ना खबरदार, हम परम धाम में साफ खबरदार नहीं थे, हमें परम सत्य का पता नहीं था, मार्फत का पता नहीं था, मार्फत की जानकारी नहीं थी, इसके प्रति हम जरा भी सावचेत नहीं थे। क्योंकि लीला में क्या होता है, लीला में हकीकत का स्वरूप होता है, हकीकत ही तो लीला है ना। अब परम धाम में सखियां इश्क में, आनंद में इतनी डूबी रहती थी कि उन्हें धनी के दिल में जो परम सत्य है, मार्फत है, उस स्वरूप की पहचान नहीं थी। और वो वाहिदत और वो पहचान देने के लिए तो धनी हमें इस माया के ब्रह्मांड में लाए। तभी खुलासा में कहा है ना, रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। परम धाम के अंदर रूहें ये सब कुछ नहीं जानती थी। सो आठों भिष्ट कायम कर दिए अर्श पट खोल मार्फत।
सो आठों विश्व कायम कर। अब दामदनी ने क्या किया, अपनी इस ब्रह्मवाणी से अर्श पट खोल। पर्दा कौन सा है, माया का पर्दा। धनी के बीच में, हमारे बीच में पर्दा कौन सा है, मर्फ माया का पर्दा। तो अब उन्होंने माया का पर्दा हटा करके मार्फत के दरवाजे खोल दिए, परम धाम का दरवाजा खोल दिया, मार्फत की पहचान करवा दी। और इस तरह से योग माया के ब्रह्मांड में, बेहद मंडल में आठों बहिश्तों को अखंड कर दिया। 8 बहिश्तें बना दी और आठों बहिश्तों में सबको अखंड कर दिया। जो आठों बहिश्तों का ब्यौरा आप जानते ही हो। तिनमें पुजाए सुख दिए, कर जाहिर हक निस्बत। और इस ब्रह्मवाणी के द्वारा धनी ने हमें निस्बत की पहचान कराई कि तुम्हारी निस्बत किससे है। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। तै तेरे कानों सुने, हक बका के बोल। किस तरह से धनी ने हमें अपनी निस्बत की पहचान कराई। तू पहचान कर, तू है कौन। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मात्मा है। वो बल ले, उस बल को पकड़। किस तरह से ये निस्बत जाहिर करी और किस तरह से हमें पहली बहिश्त में हमारे जीवों को अखंड करके सबकी, सब जीवों की, जिन जीवों पर सब परमात्माओं की सुरताएं बैठी थी, राज जी, श्यामा जी, सबको वहां अखंड करके उन सब की पूजा करवाई। उन सबको जब परम धाम में, पर आत्म में जागृत होंगे, तब देखेंगे कि हाँ, इन जीवों पर हम बैठे थे। आज इन जीवों की देखो किस तरह से सभी पूजा कर रहे हैं। सब इनको किस तरह से कितना बड़ा मान रहे हैं। परम धाम की ये ब्रह्मात्माएं हैं, ये राजी हैं, श्यामा जी हैं। तो ये सब क्या है, ये सुखी तो हैं। ये परम धाम में, पर आत्म में जागृत होने के बाद ये सुख रूह को मिलेंगे। हक रसना सुख दिए देत है, और सुख देगी आगू जे। अब धामधनी ने हमें परम धाम में भी बहुत सुख दिए। बड़ी मीठी वाणी से रूहों को बुलाते थे, कितनी प्यार से बातें करते थे। कहते हक रसना सुख दिए। राज्य की रसना ने हमें परम धाम में बहुत सुख दिए, देते हैं, आज भी दे रहे हैं। इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से दे रहे हैं, और सुख देगे आगूजे, और भविष्य में भी देते रहेंगे। अरे उनके पास सुखी तो है, आनंदी तो है, शांति तो है। जिसके पास जो होगा वो वही बांटेगा ना, वही देगा। तो वो देते भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, आगे भी देंगे। सो इतते सब हम देखत, सुख केते कहूं रसना के। अब इस माया के ब्रह्मांड में बैठ करके हम ये सब जान पा रहे हैं, हम सब कुछ देख पा रहे हैं कि अब इंद्रावती जी कहती हैं, और बताओ मैं इस रचना के कितने सुख बताऊं। कितने सुख हैं दामदनी की इस रचना के, इस जिह्वा के, इस वाणी के। हक रचनाएं ऐसी सुध दई, हुआ है होशी बका माहे। अब धामधनी ने इस रचना से, इस ब्रह्मवाणी से हमारी आत्मिक दृष्टि खोली। आत्मिक दृष्टि को खोल करके हमें सुध दे दी। जो परम धाम में था वो भी मालूम है वाणी के द्वारा। कैसे हम परम धाम में धनी के साथ पुखराजी पहाड़ों पे जाया करते थे, मानिक पहाड़ में, बाह बिलंद हिंडोलों में झूले लिया करते थे, कुंज निकुंज वन की रेती में घूमते थे, यमुना जी में विहार करते थे। सब सुख दे दी। हुआ है होशी बकामाई। और जो कुछ शुद्ध, जो कुछ भी हो रहा है, अब तक हुआ है या जो होगा, उसका संपूर्ण ज्ञान हमें धनी ने दे दिया, हमें हो गया। जो खोली अंतर रू नजर, इस तरह से दामदनी ने एक रूह की अंदर की नजर खोल दी। ऐसी हुई न रूहों सो क्या है। कहते आज दिन तक इस प्रकार से मार्फत का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हुआ। धनी ने दिल के गुज भेद कभी नहीं खोले, जो इस वाणी के द्वारा खोल दिए। धनी ने रूहों को अपने दिल के सारे गहरे राज खोल करके बता दिए। किस तरह से जब हम वाणी पढ़ते हैं, वाणी को आत्मसात करते हैं, कैसे हमारा धनी के प्रति ईमान पक्का होता है। हम विरह आता है, धनी के प्रति प्रेम आता है। और जब विरह प्रेम आता है, हमारी आत्मिक दृष्टि खुलती है
और आत्मिक दृष्टि माया से हट करके उस धनी का दीदार करती है और उस परम धाम के 25 पक्षों में घूमती है। कहते कहूं केते सुख हक रसना, जैसे आप अलेखे अपार। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धाम धनी की रसना के कितने सुख बताऊं, वो तो अलेखे हैं, उसे लिखा नहीं जा सकता, वो अपार है, उसका कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कहते वो ऐसे सुख हैं, इतने गुज सुख हैं धनी की रसना के। सो सब सुख बका में रूहो, जाको होए न कहूं शुमार। अब जो इतने अनंत सुख हैं जो शब्दों से नहीं कहा जा सकते, तो धामधनी की रसना के यार सारे सुख ब्रह्म सृष्टियों को आज बड़े आसानी से प्राप्त हो गए हैं। इन सुखों की कोई सीमा ही नहीं है। धनी ने इस वाणी के द्वारा सभी सुख रूहों को दे दिए। फिर भी रूहें कहती हैं कि दादी चलो चलो, यहाँ मन लगता नहीं। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम माया में हैं। अगर हम धनी में हैं और हम वाणी में डूबे हैं, चितवनी कर रहे हैं, धनी से बातें कर रहे हैं, तो कहते हैं अंदर के जब लिए अर्थ, तब नेचे होसी प्रकाश जी। जब इन अर्थी जागी वासना, वर्था न जाए एक श्वास जी। जब इन अर्थों से एक वासना जागती है तो उसका एक श्वास भी बेकार नहीं जाता। जब वो अंदर के अर्थों को लेती है तो निश्चित रूप से उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। फिर उसे हर समय धनी का दीदार करने की ही इच्छा होती है, धनी से बात करने की ही इच्छा होती है। ए नेक कैया बीच खेल के हक रसना के गुण। अब इंद्रावती जी कहती हैं धनी की रसना के तो अपार गुण है, असीमित गुण है। ये जरा सा थोड़े से मैंने इस माया के ब्रह्मांड में, इस माया के शब्दों से थोड़े से गुण बता दिए। ये नेक थोड़ा सा मैंने इस माया के ब्रह्मांड में कह दिया। ये सब बातें मिलकर सी आगू हक बका वतन। ये सब बातें जब हम अपने मूल तनों में जागृत होंगे, अपनी परात्म में जब जागृत हो जाएगी, तभी आपस में मिलकर इस रसना के गुणों के विषय में चर्चा करेंगे। जब परम धाम में पूर्ण जागृति हो जाएगी। अभी तो कर ही रहे हैं। जो जागृत आत्मा है वो जागृत आत्मा तो अपने अंदर धनी के गुणों को जान ही पा रही है ना। लेकिन जब मूल तनों में पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे तो ये वो वाली जागनी नहीं है। मूल तनों का देखो, मैं ये बात कई बार पहले भी हम कर चुके हैं। कई बार समय अभाव होने के कारण हम पूरा बार बार विस्तार नहीं कर पाते कि देखो पर आत्म जो है उसकी सुरता यहाँ आई हुई है। वो माया को देख रही है, माया के ब्रह्मांड को देख रही है। अब आत्म जो है वो किस तरह से अपने आप को आत्म मान करके परम धाम में विचरण करती है, तो परात्म को भी इस सुख की अनुभूति होती है। तो कहते हैं, तभी तो कहते हैं जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके। ये थोड़ा कि परात्म की जागनी हो जाएगी, ये परात्म का भाव आएगा। और परात्म भी वो जो सब अपनी सुध बुध खोए बैठी है, धनी सामने है, देख नहीं पा रही, बात नहीं कर पा रही, तो किस तरह से वो भी उस सुख का जागृत तो नहीं होगी लेकिन अनुभव कर पाएगी कि हाँ मैं धनी के साथ विचरण कर रही हूँ। तो आत्म जब पर आत्म का भाव लेती है तब आत्म में पर आत्म में कोई अंतर नहीं रहता। तो किस प्रकार से बताया है, सुनो श्री मामत रसना रस और सुनाइयो मोमिन। अब मामती जी कहते हैं कि है मेरी रूह, है मेरी आत्मा, तू धनी के रसना के रस को, इस वाणी के रस को जान। यानी कि धनी के आदेश से वो तो जानती है। कहते हैं और सुनाइयो मोमिन, और बड़े प्यारपूर्व, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से अपने इस धाम धनी की रसना के गुणों को मोमिनों को सुना। जो हुक्म कहे तो ये हित कर, क्योंकि राजी का हुक्म तेरे ऊपर प्यार करके ये कह रहा है, राजी के हुक्म से ही हो रहा है, राजी ही कहलवा रहे हैं। धनी ने के कहा ना कि इलम दिया, बड़े प्यार से उनको इलम दिया, अंदर आके विराजमान हो गए और किस तरह से वाणी कहलवा रहे हैं। तो मामती जी कह रहे हैं कि धनी के आदेश से तू बड़े प्रेम पूर्वक अपने मोमिनों के आगे राज्य की रचना के गुणों का वर्णन कर। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं।
सुनो श्री महामत रसना रस, सुनो श्री महामत रसना रस, और सुनाइयो मोमिन, और सुनाइयो सुनाइयो मोमिन, जो हुक्म कहे तो हेत कर, जो हुक्म हुक्म कहे तो हेत कर, हक रसना के गुण, हक हक रसना के गुण, गुण, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की